हेलो दोस्तों। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमें दो बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि मार्केट हमारा कभी भी बिल्कुल शार्प ऊपर इस तरीके से नहीं जा सकता है। टाइम टू टाइम उसमें इस प्रकार से करेक्शन देखने को मिलेगा ही। हम लोग जितनी जल्दी इस वाले फेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें उतना ही हमारे अंदर का डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर होते हैं, जो बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर है, जिन्होंने अभी अभी मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है, उनको ऐसा ये ऐसा फेस वो देखना ही नहीं चाहते। वो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट बस यूं जाए, यूं जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, कभी ये वाला फेस देखने को ना मिले। तो दोस्तों, इस तरीके से नहीं होगा। पहली बात तो आप लोग इन बातों को समझ लो कि मार्केट का ये पार्ट है, ये पार्ट ऑफ मार्केट है कि इस तरीके का फेस होगा ही होगा। दूसरा दोस्तों, बिजनेस चाहे किसी भी प्रकार का हो, स्टॉक मार्केट भी बिजनेस ही है। तो अगर आप बिजनेस में अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये सबसे पहले जरूरी है कि आप जो प्रोडक्ट को खरीद रहे हो वो सस्ते प्राइस पे खरीदा जाए। तो स्टॉक मार्केट में सस्ते प्राइस पे अगर आपने बाई किया है तो आपको फिर प्रॉफिट लेने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी जिस तरीके से मार्केट में शार्प करेक्शन चल रहा है, ये करेक्शन इसे नहीं, इसे शार्प करेक्शन कहा जाता है। जो चौतरफा चारों तरफ करेक्शन ही करेक्शन होता है। तो ऐसे बाजार में, ऐसे ही गिरावट वाले बाजार में हमें खरीदना होता है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। या अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी हो तो अपने जो आपने टारगेट फिक्स कर रखा है कि मैं इस टारगेट पे इसे सेल आउट कर दूंगा, तो वहां तक उसे होल्ड करके रखना होता है। तो ये बेस्ट टाइम होता है बाई के लिए। तो दोस्तों, आज इस गिरावट के बाजार में आज मैंने भी कुछ स्टॉक में बाई किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ये कि बहुत सारा कमेंट्स मैं पढ़ रहा था इस ट्रेडिंग सेशन के समय में, जिसमें कि बहुत सारे हमारे निवेशक ये कह रहे थे ये ट्रैप किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है, सारे रिटेल निवेशक ट्रैप हो रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ट्रैप वाली कोई बात है। देखो, होता ऐसा है कि ट्रैप उसमें होता है, कोई पर्टिकुलर एक कंपनी है, मान लो जैसे बीबीएल है, बीबीएल हो गया या कोई सी भी कंपनी है, तो पर्टिकुलर ये किसी कंपनी में ट्रैप किया जा सकता है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में ट्रैप नहीं होता कोई भी। अभी आप देख लो, हमारा मार्केट जो बाहर के विदेश के बाजार है, डाउ जोन्स है, नेस्डेक है, संघाई है, अ, और भी इतने सारे मार्केट हैं, निकाई को देख लो। पूरा ग्लोबल मार्केट भी अभी प्रेशर को विटनेस कर रहा है। तो ऐसे में ये ट्रैप वाली बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ट्रैप वाली बात है। ट्रैप कुछ नहीं है, ये सेलिंग है, मुनाफा वसूली है। बस ये कहो ट्रैप वाली चीज इसमें मुझे तो नहीं लगता। अदरवाइज आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं भी उसको रीड करके देखूं। तो दोस्तों, मैंने आज कुछ कंपनी में एक छोटी छोटी क्वांटिटी में मैंने बाई किया है। मैं अभी आपको उस कंपनी को दिखाता हूँ कि किस किस कंपनी में मैंने अभी बाई किया है। वैसे मैंने आज जिस जिस में भी बाई किया है ये सब मेरे पोर्टफोलियो में पहले से ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
लेकिन मैंने आज इसे फिर छोटी-छोटी क्वांटिटी में, मैं ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में कभी भी बाई नहीं करता हूँ। आज क्या, मैं कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करता। मैं हमेशा छोटी-छोटी क्वांटिटी में ही बाई करता हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि किस-किस स्टॉक में आज मैंने बाई किया है। दोस्तों, पहली कंपनी है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, ईएमएस सेक्टर की कंपनी है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आपको पता है ईएमएस सेक्टर की ग्रोथ 30% का सीएजीआर से ग्रोथ है इस सेक्टर की। ईएमएस सेक्टर की ये कंपनी है। वैसे मेरे पोर्टफोलियो में ये पहले से अवेलेबल है, लेकिन आज मैंने इसमें एक छोटी सी क्वांटिटी को बाई किया है। ये देखो, ऊपर खुलने के बाद ये एकदम आज शार्प जो नीचे गया वो नीचे ही गया है। ये काफ़ी अपने टॉप से गिर गया हुआ है। आप ये देखो, मैं आपको इसका एक लेवल भी दिखाता हूँ। ये सब अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है, बॉटम पे अवेलेबल है बिल्कुल। ये एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे ये बिल्कुल बॉटम पे ही अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने आज एक छोटी सी क्वांटिटी इसमें बाई किया। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप का है। 83 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अपने टॉप से काफ़ी करेक्ट हो गया है, तो मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी इसमें बाई कर लिया है। दूसरी कंपनी देखते हैं दोस्त। दूसरी ये कंपनी है दोस्तों, हरिओम पाइप। इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी है। इंफ्रा के लिए काम करती है। ये पाइप वगैरह की सप्लाई है। बहुत ही कमाल की कंपनी है, छोटी कंपनी है। आप ये देखो, 1400 करोड़ का मार्केट कैप है। 24 के पी पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये भी आज खुला और एकदम शार्प गिरावट। इसके अंदर आप देखो, ये देखो, मैंने 1 साल का चार्ट को ओपन किया है। अभी आप देख लो कि ये कितना गिर गया। दोस्तों, आप यहाँ पे देखो, अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, 491 रुपये के भाव पे देखो। और ये बहुत बड़ी करेक्शन है दोस्तों इस स्टॉक के अंदर। मतलब ये देखो, 11 अप्रैल को इस भाव पे ट्रेड कर रहा था। जी हाँ, 11 अप्रैल 2023 को यहाँ ट्रेड कर रहा था। मतलब आप देखो, ये सबसे अपने निचले स्तर पर ये कंपनी आ गई है। देख रहे हो दोस्तों, ये काफ़ी इसमें गिरावट हो गई है। और कंपनी काफ़ी अच्छी है, इंफ्रा की कंपनी है। इसे लॉन्ग टर्म के लिए मैंने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा हुआ है। इसीलिए मैंने आज एक छोटी सी क्वांटिटी इसमें भी मैंने बाई किया है। हालांकि इस कंपनी में मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है। ये अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका 5 इयर्स का चार्ट देख लेते हैं। ये आप देख रहे हो, मैंने इसे इस लेवल पे बाई कर रखा है जो मेरे पोर्टफोलियो में है। तो अभी भी मेरा प्रॉफिट ही है इसमें, फिर भी मैंने आज एक छोटी सी क्वांटिटी मैंने इसमें ऐड किया है। थर्ड कंपनी है दोस्तों, सेक्सॉप। कई वीडियो में मैं अक्सर ये इस स्टॉक को बताता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ। बहुत ही कमाल की कंपनी है दोस्तों। ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। एआई में बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। आज देखो, इसने जैसे ही ओपन हुआ ये बिल्कुल शार्प शार्प नीचे आता गया। इसमें भी काफ़ी अच्छी गिरावट हो गई है दोस्तों। ये देखो, अगर आप इसको टॉप से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ये करेक्ट हो गया हुआ है। चलो यही मान लेते हैं ना टॉप। दोस्तों, 40% का डिस्काउंट है इसमें। अभी इसका मैं आपको बाइंग लेवल दिखाता हूँ। ये आप देखो, ये वाला आप लेवल देख रहे हो। जस्ट ये वाला लेवल देखो आप।
ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो गया है और काफ़ी गिरावट हो गई है। तो दोस्तों, इस लेवल पे बाई नहीं करोगे तो फिर किस लेवल पे बाई करोगे? तो मैंने इसमें भी आज एक छोटी क्वांटिटी में बाई किया है। इसका आप देख लो, छोटी कंपनी है ये, 2,500 करोड़ की कंपनी है, 26 के पी पे ट्रेड कर रहा है। फोर्थ कंपनी है दोस्तों, एक छोटी कंपनी है, ज्वेलरी सेक्टर की है, आरबीजेड। ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस कंपनी को मार्केट में आए हुए। ये आप देखो यहाँ पे, ये दिसंबर में ही इसका आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद ये बिल्कुल एकदम शार्प गया और उस समय से फिर ये गिरावट हो रहा है। तो इसमें भी काफ़ी गिरावट हो चुकी है, आप इसका देख सकते हो। मार्केट कैप देख लो, 600 करोड़ की कंपनी है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है, ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है और अभी बहुत ज़्यादा भागी नहीं है, नई नई कंपनी है, तो कुछ क्वांटिटी मैंने इसका भी आज बाई किया है। फिफ्थ कंपनी है दोस्तों, धमाकेदार सेक्टर, रेलवे की कंपनी इंटेग्रा इंजीनियरिंग। इस स्टॉक को भी मैं कई बार आपको बीच बीच में लेकर के आता रहता हूँ। आप देखो, इसमें भी बहुत बड़ी गिरावट हो गई है और ये अभी अपने बिल्कुल सपोर्ट पे आ गई है। आप यहाँ पे देखो, इसका एक मेजर सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, इसीलिए मैंने आज इसमें कुछ क्वांटिटी को बाई किया है। कंपनी आप देख लो, छोटी कंपनी है, 800 करोड़ की कंपनी है, 48 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, रेलवे की कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी में भी एक छोटी सी क्वांटिटी मैंने बाई किया है, विष्णु प्रकाश, इंफ्रा सेक्टर की कंपनी है। अब देखो, इसमें भी काफ़ी गिरावट हो गई है। वैसे ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ। ये कंपनी 2023 में ही लिस्ट हुई थी 172 रुपये के भाव पे, और अभी आप देखो 165 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज 4% से ज़्यादा के गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है, तो ये अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ गया है, इसलिए मैंने इसमें आज एक छोटी सी क्वांटिटी और ऐड किया है। दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, तो आप गिरावट में, जो गिरावट है, इस टाइप वाला गिरावट, इसमें बाई करना आप लोग सीखो। अगर आप गिरावट में बाई करोगे, तभी तो जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप उसे सेल करोगे। आप लोग क्या करते हो, फोमो में आप लोग पढ़ के फोमो बाइंग करते हो, जो स्टॉक भाग रहा है बस उसमें बाई करते हो। नहीं, स्टॉक जो गिर रहा है, जो अच्छी कंपनी है, अब गिर रहा है ऐसा नहीं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई फ्रॉड हो गया है तो आप उसे बाई करो। मैं वैसे स्टॉक को बाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो अच्छी कंपनी है। और जैसे अभी का टाइम, पूरा ब्रॉडर मार्केट में गिरावट है, कोई कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है और गिर रहा है, तो फिर आप एक अच्छी कंपनी में गिरावट में आप बाई करो, तब आपको एक बढ़िया प्रॉफिट आपको शेयर मार्केट से मिल सकता है। गिरावट में बाई करना सीखो, और गिरावट में घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो, सबसे पहले जो भी आप कंपनी को बाई करते हो, देखो, कंपनी को फंडामेंटल वगैरह चेक करके ही बाई करते हो। आप पहले कंपनी को जानो, कंपनी के बिजनेस को जानो, उसको फंडामेंटल को देखो और ये देखो कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है, पूरा मार्केट गिर रहा है, विदेश का मार्केट गिर रहा है, हमारा मार्केट गिर रहा है, इन्फोसिस भी गिर रहा है, टीसीएस भी गिर रहा है, बजाज फाइनेंस भी गिर रहा है, तो ये कंपनी भी गिर रही है, पूरा सब के सब गिर रहे हैं, ये भी गिर रहा है, इसमें पैनिक करने वाली क्या बात है? कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है। हाँ, जब पोर्टफोलियो लाल में आता है तो तकलीफ सभी को होता है, मुझे भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे घबरा जाए और पोर्टफोलियो को बेच दें, लॉस बुक कर लें, बिल्कुल नहीं।
स्टॉक मार्केट में ढीठ बन के जब तक आप लोग नहीं बैठोगे, एकदम ढीठ बन करके बैठे रहो। आप पहले अपना पोर्टफोलियो के स्टॉक को चेक करो कि हमारा स्टॉक कैसा है। स्टॉक अच्छे सेक्टर का है, ग्रोइंग कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई बैड न्यूज नहीं है, फिर भी गिर रहा है, तो आपके पास पैसा है तो आप बाई करो, नहीं तो होल्ड करके आप बैठो। अगर आप जिस लेवल पे खरीदे हो उससे नीचे भी हो गया, अगर आपने एवरेज भी नहीं किया है, अगर आप सिर्फ होल्ड कर लोगे, फिर भी आप प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। बस होल्ड करना सीखो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।